जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मंगल लक्ष्मी सीरियल में होने जा रही हैं शादियां ही शादियां। जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि मंगल बन चुकी है वेडिंग प्लानर। लेकिन वेडिंग प्लानर बनने के साथ साथ कौन कौन सी नई चुनौतियां आ रही हैं मंगल के सामने। और यहाँ पर जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि शांति जी ने भी कर ली है री एंट्री। आखिर क्या होने वाला है आने वाला ट्रैक, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आदित्य ने मंगल की कंपनी खरीद ली है, वो उसका मालिक बन गया है। और यहाँ पर आदित्य ने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर किया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें आदित्य कहीं ना कहीं मंगल की सफलता से बहुत ज़्यादा जेलसी फील करता है और उसको ऐसा लगता है कि एक औरत होकर वो उससे आगे कैसे जा सकती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी कंपनी पहला स्वाद को खोलने की और उसकी मालिक बनने की। जिसके चलते यहाँ पर आदित्य, जैसे कि आप जानते हैं कि मंगल के खाने में मिलावट करता है और पूरा खेल रचता है, जिसके चलते यहाँ पर मंगल की कंपनी बंद हो जाती है, सील हो जाती है। और यहाँ पर आदित्य हीरो बनकर आता है, उसकी कंपनी को बचा लेता है। और ये सब कुछ किया धरा यहाँ पर आदित्य का है। जयराज का इस पूरे इंसिडेंट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो इस तरह से आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मंगल को यहाँ पर आदित्य ऑफर देता है कि मंगल तुम मेरी ऑफिस में एज ए एम्प्लॉय काम कर सकती हो, मैं तुम्हें बराबर सैलरी दूंगा। लेकिन यहाँ पर मंगल जानती है कि जिस उसने काबिलियत को दिखाते हुए इस पहला स्वाद को खड़ा किया था, उसी काबिलियत के बल पे वो कुछ और भी कर सकती है। देन वो यहाँ पर आदित्य का जो ऑफर है वो रिजेक्ट कर देगी कुसुम के सामने ही और कहेगी कि मैं आपकी कंपनी में कोई भी काम नहीं करने वाली हूँ। आपने ये कंपनी अपनी मेहनत से खरीदी है, 5 साल में जो भी आपकी सेविंग थी आपने लगा दी। अगर आप चाहते तो मुझे बताकर भी कर सकते थे, बट यहाँ पर आदित्य रीज़न देता है कि तुम मेरी हेल्प नहीं लेती इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। जबकि ये सारा प्लान होता है पहले से ही कि उसकी कंपनी को सील करवाना है, फिर जाके खरीदना है ताकि मंगल को वो फिर से नीचे गिरा सके। और यहाँ पर एक मर्द एक औरत के ऊपर क्या अत्याचार करता है, किस तरह से जलन की भावना रखता है, वो तो आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन मंगल यहाँ पर पूरी तरीके से उसका ऑफर ठुकरा देगी, कंपनी को ही ठुकरा देगी। यहाँ तक कि इस तरह से आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मंगल के इस बुरे वक्त में, बुरे समय में एंट्री होगी शांति जी की। शांति जी अपनी बेटी को आके समझाएंगी और उसके इस बुरे वक्त में साथ देंगी। यहाँ तक कि शांति जी मंगल को समझाएंगी कि मंगल तुम बहुत कुछ कर सकती हो, तुम आज भी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाओगी तो तुम्हारी जॉब लग जाएगी। इस तरह से बहुत सारी बातें कहते हुए दिखाई देंगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी बीच जब मंगल अपनी माँ से मिलने शांति जी के पास गई होती है एक चॉल के अंदर, तो वहाँ पर एक लेडी की बेटी की शादी हो रही होती है और वहाँ पर कोई भी तरीके की तैयारियां नहीं होती हैं। इधर मंगल भी सारी चीज़ें देखती है तो उसको भी अच्छा नहीं लगता है। इवन शांति जी के पास में वो महिला आकर अपनी सारी परेशानी बताती है। अब शांति जी यहाँ पर मंगल से उस महिला की हेल्प करने की बात कहती हैं। अब यहाँ पर मंगल इतना बुरा होते हुए अपने सामने तो कभी नहीं देख सकती है, जिसके चलते मंगल सबसे पहले हलवाइयों के साथ लगकर वो खाना बनवाएगी, साथ ही साथ वो डेकोरेशन भी करवाएगी। एक छोटी सी गली मोहल्ले में एक चौल के अंदर वो इतनी अच्छी सजावट करवाती है, इतनी सारी अरेंजमेंट इतने कम समय में कर देती है, जिसके चलते यहाँ पर उस महिला की बेटी की शादी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें शुभी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके अपने इंस्टा अकाउंट पर डाल देती है, जहाँ पर सोशल मीडिया के ज़रिए वो वीडियो वायरल हो जाती है। क्योंकि इतने कम समय में और इतने कम सामानों के बीच मंगल ने जिस तरह से अरेंजमेंट की उस गरीब लड़की की शादी को लेकर, तो यहाँ पर लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जिसके चलते मंगल के पास कॉल पे कॉल आने लग जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर सब लोग मंगल से अपनी शादी की तैयारियों के चलते एक वेडिंग प्लानर के रूप में देखते हैं और उससे अपनी शादी की तैयारी करवाने की बात कहते हैं। तो यहाँ पर मंगल परेशान हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पर शुभी आएगी, सारी बात बताएगी और मंगल यहीं से डिसाइड करेगी कि वो एक शुभ मंगल वेडिंग प्लानर के नाम से अपनी कंपनी खोलेगी और वहाँ पर वो लोगों की शादियाँ प्लान करेगी, उनके रिसेप्शन, उनकी पार्टीज़ वगैरह को यहाँ पर वो प्लान करके देगी। मतलब कहीं ना कहीं वो एक नया बिजनेस का आइडिया उसके दिमाग में आ जाता है और यहीं से वो एक काम और करेगी। यहाँ पर जैसे कि आप प्रोमो देख रहे हैं, प्रोमो में बताया जा रहा है कि वो देश की सेवा करेगी, देश के लिए कुछ करेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मोटिव होगा मंगल का कि जो गरीब लड़कियां होती हैं जिनकी शादी में प्रॉब्लम आती है, उनके लिए वो कुछ करेगी और वो भी फ्री में करेगी। तो इस तरह से मंगल जो देश के लिए कुछ करने की बात कह रही है वो यही चीज़ है कि वो देश की गरीब बेटियों के लिए शादी का अरेंजमेंट कराएगी और इस काम में उसका साथ देंगी शांति जी। जी बिल्कुल, शांति जी और शुभी मिलकर मंगल का साथ देंगी और यहाँ पर कुसुम भी मंगल के साथ में आएगी। और अब बात
बात करें यहाँ पर गायत्री की, तो गायत्री की बिना बताए एग्जिट हो चुकी है। गायत्री को अब आप शो में मुश्किल से ही देख पाएंगे, क्योंकि शो से अपडेट आ रही है कि गायत्री का जो कैरेक्टर है वो कुछ ही एपिसोड्स के लिए बुलाया गया था, जिसके चलते यहाँ पर गायत्री ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब यहाँ पर दूसरे विलेन यानी कि आदित्य की एंट्री हो गई है, तो यहाँ पर गायत्री जी का क्या ही काम है, जिसके चलते अब विलेन का काम आदित्य कर रहा है। तो यहाँ पर गायत्री की एग्जिट हो चुकी है, जैसे कि कुछ अपडेट्स आ रही हैं। इसके अलावा अपडेट तो ये भी आ रही है कि मंगलक्ष्मी सीरियल मई में ऑफ एयर हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से लक्ष्मी का शो ऑफ एयर हो चुका है, उसी तरह से मंगल का भी सफर यहाँ पर खत्म होने की कुछ अपडेट्स आ रही हैं, क्योंकि आदित्य ने ऑलरेडी कंपनी हड़प ली है। इधर मंगल भी अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही है, एक नई कंपनी खोलने जा रही है और उसके सपोर्ट में आने वाली है शुभी और शांति जी और कुसुम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी महिलाएं मिलकर अपनी खुद की कंपनी चलाने वाली हैं। और यहाँ पर जो विलेन है आरव और यहाँ ईशाना की अगर बात करें, तो जो आदित्य है उन्हें अपनी कंपनी में कुछ बराबर का हिस्सा देगा और अपनी कंपनी में उन्हें जॉब भी ऑफर करेगा। तो यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर पहला स्वाद को चलाते हुए दिखाई देंगे। अब आदित्य पहला स्वाद किस तरीके से आगे लेकर जाएगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो आरव है वो ऑब्वियसली वो विलेन है, वो ईशाना के साथ कुछ भी अच्छा नहीं करने वाला है। और जिसके चलते यहाँ पर आदित्य को अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने अपनी बेटी की शादी गलत इंसान से कर दी है, जबकि यहाँ पर मंगल अपने काम में बिजी हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ अपडेट्स आ रही थी कि सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आपको लगता है मंगल लक्ष्मी सीरियल की जो ये कहानी है इसको आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर यहीं पर ऑफ एयर कर दिया जाए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्या आप इस कहानी को आगे देखना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ईशाना की जो मैरिड लाइफ है उसको भी लेकर आगे कुछ दिखाया जाए शो में, या फिर सौम्या की रीएंट्री हो? सौम्या की रीएंट्री पर ऑलरेडी ऑडियंस का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, तो जिसके चलते यहाँ पर अभी सौम्या की तो वो रीएंट्री नहीं होने वाली है। लेकिन जिस तरह से आदित्य ने पूरे ऑफिस का भार संभाला है, तो यहाँ पर आरव जो है वो उसके ऑफिस को गिराने में पूरी मदद करेगा। मतलब जो आदित्य ने अभी तक बनाकर खड़ा किया है, उसकी कंपनी में काम करते हुए आरव सारी चीज़ों को अपने नाम करवा लेगा, किसी ना किसी तरीके से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की पूरी कोशिश करेगा। और इधर वो ईशाना के साथ भी दुर्व्यवहार करेगा। तो कहीं ना कहीं जो आरव का पास्ट है वो भी अभी शो में आना बाकी है। तो कहानी तो लंबी जाएगी, बट अपडेट्स के मुताबिक मई में शो ऑफ एयर हो सकता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, अगर शो की टीआरपी बढ़ती है इस कहानी के चलते तो शो को आगे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन अगर ऑडियंस को ये स्टोरी पसंद नहीं आती है तो कहीं ना कहीं मेकर्स ना चाहते हुए भी शो को ऑफ एयर कर ही देंगे। बाकी शांति जी की रीएंट्री से काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्योंकि ऑडियंस शांति जी के जो रिएक्शन है उसे देखना बहुत पसंद करती है। शांति जी का कैरेक्टर काफ़ी फ़नी है, जो कि हर एक सिचुएशन में ऑडियंस को हंसाने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि गायत्री के कैरेक्टर के जाने के बाद शांति जी की जो रीएंट्री हुई है उससे शो में थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी और शो को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जो कि देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा।